अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आफ्ताब मुगैरी। आज अफसोसनाक जगह पे हम खड़े हैं जहाँ पर कई जाने तो चली गई, पर आज भी लोग उन हाथों को तलाश कर रहे हैं कि आखिर इस फैक्ट्री में आग लगी तो कैसे लगी और किसने आग लगाई, या ये भी वही हादसा था जिसे ना पाकिस्तान में मुख्तलिफ हादसे होते हैं, उसके बाद उन कातिलों का पता ही नहीं लगता। आज अगर बात करें तो हम मौजूद हैं इस जगह पे, और इस जगह पे हम जानने की कोशिश करेंगे, उन लवाकिन से भी बात करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ जो है पाकिस्तान की अहम सियासी जमातों जो इस वक्त रुख किया हुआ है इस जगह पे आई है, और वो बिलाखिर अब तमाम लोगों से बात भी कर रहे हैं और ये कह भी रहे हैं कि इसकी जो है आला सतह पे तहकीकात होनी चाहिए और इसके कातिलों को कैफ़े किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अगर बात करें तो पाकिस्तान में अभी तक, जब मैं अब आपसे बात कर रहा हूं, अभी तक किसी भी की कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। कौन किसने मारा और क्यों मारा ये भी पता नहीं चला। आए आज बात करेंगे इस जगह पे तमाम उन लोगों से जो यहाँ पर मौजूद हैं और वो क्या जानते हैं और वो क्या समझते हैं कि आखिर इस फैक्ट्री में आग कैसे लगी और किसने लगाई और किस तरह यहाँ लोग मरे। यहाँ पर जो है, जो थोड़ी देर पहले बाद जो है इमरान खान भी आने वाले हैं, और उसके साथ साथ इमरान खान के साथ साथ अब जो सिंध की क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो भी मौजूद हैं, और इसके साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो जिम्मेदारान हैं, जो वुज़रा हैं, जो तमाम लोग हैं वो भी मौजूद हैं। मैं इस केस का वकील हूँ। आप इस केस के वकील हैं? कराची का वकील का, जिसने ये मुकदमा कल दर्ज कराया 260 आदमी की हलाकत शहादत का, जो आज अब मैं आपको अल्फाज बयान नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस मुशीर आलम साहब ने मेरी दरख्वास्त पर जो आज एक्शन लिया है, जिसमें डीजी रेंजर्स को, आईजी सिंध को और डायरेक्टर लेबर को हमने पार्टी बनाया है, और मुकदमे की समाअत 25 सितंबर को सिंध हाई कोर्ट में ये होगी समाअत। ये बहुत बड़ा मुकदमा है, दुनिया की 20 बड़े हादसा का ये बड़ा हादसा है, और आपको बड़ी हैरत होगी। आपके चैनल से मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि आपको बड़ी हैरत होगी कि पाकिस्तान में फायर बाय लॉज नहीं है, पाकिस्तान में फायर एक्ट नहीं है, पाकिस्तान में फायर ब्रिगेड का कानून होना चाहिए। कि मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आपके चैनल से कि पाकिस्तान में फायर बाय लॉज होना चाहिए। जी, हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर सगीर और वासिफ जलील साहब, रुकन राब्ता कमेटी। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि बिलाखिर ये जो आग लगी और इसमें इतने लोग अपनी जान गंवा बैठे, तो इसके पीछे कौन से हाथ हो सकते हैं, या ये हादसा तो नहीं, ये आग थी, या ये जो लोग अब जान गंवा बैठे हैं इसीलिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने क्या किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, कितनी जानें चली जाती हैं? वैसे अमूमन हम रोज़ाना इस शहर कायद में देखते हैं कि 8 से 10 की हलाकतों की हमारे चैनल पे, दीगर चैनलों पे खबरें चलती हैं। इतना बड़ा हादसा, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा हादसा है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, आप लोग यहाँ पे सब मौजूद हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि ऐसे हादसात हो जाते हैं और उसके बाद उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आती? इस शहर में कई लोग मर जाते हैं जिनका अता पता नहीं होता किसने मारा, क्यों मारा। जी, जो पैटर्न है वो तो बेशक इसी तरह से जिस तरह से आप बता रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं ये समझता हूँ कि जितना बड़ा ये हादसा है, और न सिर्फ मुल्क की तारीख में बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर बहुत बड़ा सानिया है, और इस तरह से अल्ताफ़ भाई ने इसको कौमी सानिया करार दिया है। ज़रूरत इसी बात की है कि इसको एक कौमी सानिया करार दिया जाए, और इसकी जो इंक्वायरी है, जो भी कमेटीज़ बनाई गई, जो भी कमीशन बनाए गए, उसकी जो भी तहकीकात है वो मंजर आम पे लाई जाए। जो भी लोग जिनकी नाअहली की वजह से, जिनकी गफलत की वजह से ये सानिया रूनमा हुआ, उनको करार वाकई सज़ा दी जाए, उनको बेनकाब किया जाए। और साथ साथ अब ये हाई टाइम है कि वो मेजर्स लिए जाएं कि जो सेफ्टी मेजर्स हों, जो हैज़ार्डस इवेंट्स के अंदर सेफ्टी मैनेजमेंट के काम आए, जो फैक्ट्रीज़ के अंदर जो लोग काम करते हैं उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। अब ये हाई टाइम है। मैं समझता हूँ जिस तरह से यहाँ पर काम हुआ, मुत्तहिदा गवर्नमेंट फर्स्ट डे से लगी है और आज तक लगी हुई है, और इसी तरह से दीगर सियासी जमातों का भी इनपुट आना शुरू हुआ है, और इसके बाद मीडिया जिस तरह से वाइब्रेंट है, मुझे कभी उम्मीद है जिस तरह से गवर्नर सिंध ने नोटिस लिया है और इसके बाद मज़ीद लोगों को सस्पेंड किया गया, इंक्वायरीज बिठाई गई हैं, तो यकीनन ये इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी, और यकीनन वो लोग जिनकी गफलत की वजह से ये सानिया रूनमा हुआ, वो लोग भी आवाम के सामने लाए जाएंगे। तो सब एक सवाल मैं लाजमी करूँगा, यहाँ पर आपके पास वजारत सेहत है, वो लोग जो इसमें अभी ज़ख्मी हैं उनकी क्या सूरत हाल है और आपकी वजारत उनके लिए क्या कर रही है? देखिए, ये सानिया जो पेश आया है इसमें ज़ख्मी होने की तादाद बहुत कम है। इसमें जो ज़ख्मी हुए वो कूदने की वजह से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं, उनमें से ज़्यादातर को मामूली चोटें आई, 2-4 लोग हैं जिनको फ्रैक्चर्स हुए हैं, और दो लोग हुए हैं जो जल के झुलस कर ज़ख्मी हुए, वो बंद सेंटर में एडमिट हैं, जबकि जो बाकी जो लोग हैं वो अनफॉर्चुनेटली वो इस वाक़े में लुक़मा अजल बन गए, इस हादसे में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं।
तो इसलिए ज़ख्मियों की तरफ ज़्यादा सूरत हाल नहीं है। ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो बॉडीज़ की उनके वर्सा के हवाले करने और उनकी आइडेंटिफिकेशन के हवाले से। ऐसे डीएनए टेस्ट के जरिए तो होगा ही होगा, तो वो कितना टाइम लगेगा, किस तरह प्रोसेस होगा उनका? डीएनए सैम्पलिंग का एक फेज़ कंप्लीट हुआ है कल, और जो डेड बॉडीज़ थी जो अनआइडेंटिफाइड थी उनसे सैंपल्स ले लिए गए हैं, जबकि दूसरा फेज़ आज से स्टार्ट हुआ है। वो लोग जिनके प्यारे उनसे बिछड़ गए हैं, जो नहीं मिले, जिनकी लाशें नाकाबिले शनाख्त हैं, उनके वर्सा से आज ब्लड सैंपल तकरीबन 63 के करीब लिए गए। 95 टोटल अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ हैं, 63 के सैंपल्स ले लिए गए। 2 दिन ये सिलसिला मजीद जारी रहेगा, और इस दौरान जो भी लोग हैं वो सिविल अस्पताल, अब्बासी शहीद अस्पताल, जिना अस्पताल रब्ता कर सकते हैं, अपने सैंपल्स दे सकते हैं जिनके लोग मिसिंग हैं। तो फिर इसके बाद ये तमाम सूरत हाल जो है, हमने कल जो फेज़ कंप्लीट किया, अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ के सैंपल्स हमने पुलिस के हवाले कर दिए। इसी तरह से ये सैंपल्स भी पुलिस के हवाले होंगे, पुलिस लैब जाएंगे, और फिर वहाँ से इनकी मैचिंग के बाद लाशों की शनाख्त का जो मरहला है वो मुकम्मल हो पाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। यहाँ पर हम मौजूद हैं, और जिस तरह हमने तमाम उन रहनुमाओं से बात की कि आखिर ये इशू क्या है और किस तरह आग लगी, और इसके साथ साथ इसके जिम्मेदार कौन है, हमने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोगों से भी बात की। अब यहाँ पे मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी आ रहे हैं, और उनके साथ भी बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बिलाखिर यहाँ पर जो सानिया पेश हुआ और इसको पाकिस्तान का 9/11 कहा जा रहा है, इसको जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह देख रही है। हमारे साथ मौजूद है जो है मक्सी साहब, ये फरमाइएगा कि ये पाकिस्तान का 9/11 करा दिया गया है इसको, और अभी मेरी थोड़ी देर पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं से भी बात हो रही थी। मैंने उनके सामने सवाल रखा कि क्या पाकिस्तान में हम अभी भी लाशों पे सियासत करेंगे, या इसको बारातर होके इन लोगों की बात करेंगे जो इसमें जो जल गए, जो मर गए, जो शहीद हो गए। मुझे बहुत अफसोस है, एक तो ये जो वाक़या हुआ है, हमारा 350-400 घर जो तबाह बर्बाद हो गए, ये हुकूमत की नाअहली है। ये इलाका के जो नाज़म हैं, यहाँ इलाके के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो इंडस्ट्रियल जोन के जो चेयरमैन हैं, उनकी ये नाअहली है कि ये बदकिस्मती से ये हादसे तो पूरी दुनिया में होते हैं, मगर उसको वहाँ पे वो जो टीमें पहुँच जाती हैं, यहाँ तो 24 घंटे तक कोई टीम नहीं पहुँची। सगीर हमसे साहब बात करना। वासिफ जलील साहब, आप फरमाइएगा कि बहुत से हल्के इस इशू पे भी सियासत कर रहे हैं। आपने पहले भी अपील की कि कल की जो स्ट्राइक इस सानिया को देखते हुए आपके कायद ने कहा कि इसको वापस लिया जाए, सियासत करने के मौके बहुत मौजूद हैं, उस पर हम सियासत कर सकते हैं। पर आज इतना बड़ा सानिया हुआ है इस वतन अजीज़ में, यकीनन ही पाकिस्तान की कराची से कश्मीर तक तमाम आँखें जो है वो रोती हुई नज़र आ रही हैं कि ये लोग बेगुनाह जिन वो अपने कारोबार में मसरूफ़ थे वो चल बसे। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त सियासत का वक्त है, इस पे हमें सियासत करें? देखें, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे वो लोग जिनके पास दर्द ही ना हो, जज्बा ना हो, तो उनको मैं समझता हूँ सियासत करने का भी कोई हक़ नहीं है। और ऐसे लोग जो सियासी बाजीगर होते हैं, तो वो बहुत जल्द जो है वो आवाम में एक्सपोज हो गए हैं। तो अच्छा हुआ कि जो लोग इस सूरत हाल के अंदर और आप देख सकते हैं, मैं समझता हूँ मीडिया विटनेस है, लोग विटनेस हैं, तमाम चीज़ें देख सकते हैं कि लोग जो हैं, जिस तरह यहाँ पर आप देखें कि जिस तरह लोग खिदमत करने यहाँ पर मौजूद हैं, खिदमत खल फाउंडेशन के रज़ाकार यहाँ मौजूद हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रज़ाकार यहाँ पर 3 दिन से मौजूद हैं। तो ख़ुद जो है वो सच जो है वो साबित कर देता है कि कौन जो है वो प्रैक्टिकली तौर पे काम करना चाह रहा है, और कौन जो है वो इस तरह के जो मतलब सिर्फ बयानबाजी के तक रखता है, या उसके पास कितना जज्बा रहता है। तो भले से सियासत करना जिनको करें, और जो खिदमत करना चाहते हैं अवाम की, तो अवाम में समझता हूँ बेस्ट जज हैं कि वो ख़ुद फैसला करें कि हु इज़ राइट, हु इज़ रॉन्ग। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और आप इस सानिया को लेके कहाँ तक जा सकेंगे, कहाँ तक इनके कातलों को, या ये लोग जो इस वक्त अपनी जान गंवा बैठे हैं, जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग थे, जो बेरोज़गार थे, उनके लिए आपकी तरफ से या आपकी पार्टी की तरफ से क्या राय अमल तय हुआ है? देखिए, कातिल होने का जो है ज़्यादातर ये सर्टिफिकेट या उसको तो ज़्यादातर कोर्ट साबित करेगी, मैं नहीं कह सकता इसके बारे में। मगर यकीनन जो लोग, मैं समझता हूँ कि जो इसमें मुर्तकिब अफराद होंगे, जिनको एप्रीहेंड होना चाहिए, जो इस मुजरमाना गफलत में अगर इन्वॉल्व हैं, मुर्तकिब हैं, तो उनको कानून के मुताबिक जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। और इस पर तहकीकाती कमीशन भी जो है कायम हो गया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस पूरी सूरत हाल को बड़ी बारीक बीनी से देख भी रही है, और यकीनन हम भी यही चाहेंगे कि चीज़ें जो हैं वो पाए तकमील तक पहुँचें, अंजाम तक पहुँचें। और इस तरह के जो सानियात हैं उससे हमें सबक हासिल करना चाहिए कि इस तरह के वाक़यात आगे जाके फ्यूचर में ना। ये तो वाक़या हो गया है, बिल्कुल हुआ है, जिसमें लगभग 300 के करीब जो हैं वो जाने जो हैं वो बेगुनाह इसमें जो लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं।
मगर आने वाले वक्त के अंदर बिलखुसूस जो इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे दीगर इस जैसे और इदारे हैं, या जो हमारे पास जो इसके लिए जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनको जो है मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें जो है वो अब जो है वो पूरी बरूएकार लानी चाहिए। और 2005 से भी मैं समझता हूँ कि कुदरत जो है वो हमें कौशन दे रही है कि चीज़ों के अंदर हमें अपने जो है वो सुधार लेकर आना चाहिए, ना कि हमें सिर्फ जो है वो लफाजी की बुनियाद पर चीज़ों को जो है वो वक्त ज़ाया करना चाहिए। आप ये जिस तरह कहा कि 2005 से हमें कुदरत जो है ना सिखा भी रही है, बता भी रही है कि आप अपने आप को दुरुस्त करो। अब बात करें तो पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो है अजला में बारिशें, हाली बारिशों ने जो है तबाही मचा दी है। कश्मीर और कंकोड की भी बात करें, मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में कहा कि हम लोकल ऑर्डिनेंस पे तमाम तवज्जो डाली हुई है और हमें यही एक मौमा है जो हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस वक्त लोग जो है खुले आसमान तले बैठे हैं, आप हमें पुकार रहे हैं कश्मीर, कंकोड और जो है सराकी बेल्ट से बहुत सी जगहों पे, उनके लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कुछ किया है? बिल्कुल किया है। हमारे जो है कैंप्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे ऑलरेडी लग गए हैं। राब्ता कमेटी के अरकान जो हैं वो भी वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, वो भी जाके इस तमाम तर सूरत हाल को जो है वो कॉशियसली देख रहे हैं। जो कुछ भी हमारे इख्तियार में, यकीनन ज़ाबत जहाँ जहाँ यहाँ वसाइल की बातें होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कहा है और उनके वज़रा जो हैं जो इस हल्के से मुंतखब हुए हैं, तो वो लोग भी उन्हीं जगहों पर गए जहाँ पर जाके आवाम को जो है वो रिलीफ दे रहे हैं। साहब ये फरमाइएगा कि बहुत से जो ये लोग थे वो बहुत से आपके ही हलकों से ताल्लुक़ रखते हैं और यहीं कराची में बसते हैं, इनके लिए, उनके लवाकिन के लिए फिल और फौरी तौर पे आपने कोई ऐसा राय अमल तय किया है कि जैसे उनका चूल्हा जल सके? बिल्कुल किया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बैसिर एक सियासी जमात, वो तो खुद अपना किरदार अदा कर रही है, बिल्कुल करेगी। अभी चंद मिनट कबल जो है क़ायद अल्ताफ़ भाई ने भी जो है वो मुखय्यर हज़रात से अपील की है, दर्दमंदाना अपील की है कि लोग आएँ, आगे बढ़ें, आगे बढ़कर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, जो ज़ाहिर बात है ये तमाम माली इस्तेताअत रखने वाले लोग नहीं हैं, वर्कर्स लोग हैं, तो इनके लिए जो है वो अपना किरदार अदा करें, आगे बढ़ें, उनके लिए जो इलाज मुआलजीम जो सहूलतें प्रोवाइड कर सकते हैं वो करें, और इसी तरह से उनकी तजज़ुज़ तकफ़ीन से लेके और उनकी अगर आने वाले वक्त के अंदर जो है वो मावनत करें। और जो लोग इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं तो वो उनकी फैमिलीज़ के लिए जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट करें। ये अल्ताफ़ भाई ने जो है मुतालबा किया है। शुक्रिया वासिफ अली साहब हमसे बात करने का। और जिस तरह उन्होंने कहा कि हमारे कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने तमाम उन लोगों को जो साहिब हैसियत है उनको अपील की है कि इन लोगों की मदद करें। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे किसी और से भी बात करें, उनसे भी जान सकें कि आखिर यहाँ का जो इशू है वो किस तरह है। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर जो लोग हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे काम करते थे, पर आज वो अपनी जो है ज़िंदगी जान गंवा बैठे हैं।